अगर कृषि को बचा सकते हो ना शाम, तो आकर बचा लो, क्योंकि कृषि का राम नाम सत्य होने वाला है। नंदिनी, हेलो सर, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। आपको इन्फॉर्म करना था कि नंदिनी मजूमदार जेल से फरार हो गई है। व्हाट? नंदिनी, मुझे पता था कृषि के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कृषि का ये बाप कृषि को कुछ होने नहीं देगा। रुको, अरे रुको, अरे 1 मिनट का काम है। रुको। एक सेकंड, मेरी बात सॉरी सर, अंदर नहीं जा सकते आप। देखो भाई, ये सिर्फ 5 मिनट का काम है। सॉरी सर, परमिशन नहीं है। देखो, मुझे सिर्फ अपनी बेटी से मिलना है। 5 मिनट का काम है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। सॉरी सर, यहाँ से अंदर नहीं जा सकते आप। बोल रहा हूँ प्यार से, तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? बेटी से मिलने से रोकोगे? कृषि, रुको। तुम यहाँ क्या कर रहे हो शाम? देखो, क्यों कर रहे हो ये सब? मैंने तुमसे कहा था ना, कोई तमाशा मत करना। शाम तुम फिर आ गए। देखो अस्मिता, कृषि कहाँ है? मुझे देखना है कि वो ठीक है कि नहीं। अस्मिता, नंदिनी जेल से भाग गई है और वो कृषि के साथ कुछ भी कर सकती है। देखो, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मुझे बस एक बार कृषि को देखना है। अस्मिता, अस्मिता प्लीज, मुझे सिर्फ कृषि से मिलना है। मैं चला जाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। 1 मिनट, हम देख कर आते हैं कृषि को कैसी है वो। तुम्हें उससे मिलने की इजाजत नहीं है। शान! अस्मिता, मैं क्या आज की रात कृषि के साथ रह सकता हूँ? प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। अस्मिता प्लीज, मेरी बात को समझो। नंदिनी जेल से छूट गई है। वो कृषि के साथ कुछ भी कर सकती है। तुम जानती हो उसका कोई भरोसा नहीं है। प्लीज प्लीज मेरी बात को समझो। सिर्फ आज की रात की बात है। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है शान मौजूदगार। हम हैं यहां पर और हम अपनी पत्नी और अपनी बच्ची का ख्याल रख सकते हैं। प्लीज लीव। अस्मिता देखो, नंदिनी जो है। तूने सुना नहीं क्या कहा हमने? अभी इसी वक्त यहां से बाहर निकल जा। कृषि यहां पे सुरक्षित है। यहां बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं उसकी हिफाजत के लिए। हाँ, मैं देखा मैंने तुम्हारे बॉडीगार्ड्स को। उन सबको कॉरिडोर में सुला के आ रहा हूं। तुम भी देख के आ जाना। कुछ नहीं कर पाए वो, क्योंकि वो बॉडीगार्ड्स हैं, बच्ची के बाप नहीं है। लेकिन हम तो है ना यहाँ पे बाप, और हम हिफाजत कर सकते हैं अपनी बेटी की, अपनी पत्नी की। अब चलो निकलो यहां से बाहर। हम और तमाशा नहीं करना चाहते यहां पे। देखो अस्मिता, कुछ भी हो ना, मैं यहीं बाहर खड़ा हूं। मुझे फोन कर देना, और कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन आए, तुम कृषि को अकेला नहीं छोड़ोगी, प्लीज।
जब बेटी मुसीबत में हो तो बाप चैन से कैसे बैठ सकता है? ध्यान रखना प्लीज। आजा। पापा अब कहाँ? पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा प्लीज प्लीज मेरे पास आ जाओ ना पापा प्लीज। देखो देखो बेटा, रोते नहीं है, मैं आता हूँ। ओके, आप टेंशन मत लो। अभी फिलहाल के लिए आप बड़ी मम्मा के रूम में जाके सो जाइए, ठीक है? मैं तुरंत काम खत्म करके आता हूँ बेटा। ओके, आप बहादुर बच्ची है ना पापा की? हाँ पापा। आपको पापा प्रॉमिस। प्लीज जाइए, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आता हूँ। ओके ओके पापा, पर जल्दी आना। ओके बेटा, आई एम कमिंग। शान प्लीज घर जाओ। मैं हूँ कृषि के पास और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि उसे कुछ नहीं होने दूंगी। ट्रस्ट मी। तुम्हारा ऐसे रात भर बाहर रहना ठीक नहीं है। प्लीज गो। मैसेज में तुमने ट्रस्ट में लिखा, इसलिए जा रहा हूँ अस्पताल। आई नो तुम कृषि को कुछ होने नहीं दोगी, आखिर माँ हो तुम उसकी। आई नो तुम उसका पूरा ध्यान रखोगी, पूरा ख्याल रखोगी तुम। आप अस्मिता, वो कृषि की बहुत याद आ रही थी। इतने दिन साथ रही ना, और फिर अचानक अब हमारे साथ नहीं है, तो उससे मिल सकते हैं? आइए ना, अंदर आइए। हाँ आराम से। ये क्या है? ये आपका सामान है, आपके कपड़े आप मौजूमदार हाउस में छोड़ आई थी। हम आपसे मिलने आ ही रहे थे, तो हमने सोचा दे दें। आप 2 दिन बाद ससुराल चली जाएंगी तो काम आएगा। थैंक यू। मैं सामान निकाल के बैग आपको लौटा देती हूँ। हाँ। अब आप बैठिए ना। हाँ। हमारे यहाँ आने की असली वजह आपसे मिलना नहीं है। अस्मिता, हमें माफ करना, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अस्मिता, अरे
आप इतनी जल्दी वापस आ गई? नहीं नहीं, मतलब बैग आपने खाली कर लिया? हाँ, वो कृषि को हम घड़ी भर देख भी नहीं पाए। इफ यू डोंट माइंड हम थोड़ी देर और रुक जाएं? ऑफ कोर्स, आइए ना। हाँ। अब ठीक है? अब मैं पानी लेकर आती हूँ। I'm sorry कृषि, हमें पूरा यकीन है कि आपके कान्हा जी आपको बचा लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी प्रायोरिटी हमारी मौनी है। हेलो। काम हुआ कि नहीं सासू माँ? मैंने आपको वहां पर इसीलिए भेजा है ताकि आप पर कोई शक नहीं करे। अब आप जल्दी से कृषि को लेकर आइए और अपनी मौनी को यहाँ से छुड़ा कर ले जाइए। और हाँ, अगर आपने देर की ना, मौनी वो खत्म हो जाएगी। नहीं, हम कृषि को लेकर आ रहे हैं। आप मौनी को कुछ मत करेगा, हम आ रहे हैं बस। आप यहाँ आ गई? एक मिनट, आप बिना बताए जा रही है, और ये बैग तो खाली है ना, तो फिर इसे घसीटना क्यों पड़ रहा है? वो हमारी कमर में दर्द हो रहा था तो ठीक से बैग उठा नहीं पा रहे थे। अस्मिता, बहुत रात हो चुकी है, हमें चलना चाहिए। एक मिनट, पानी तो पी लीजिए। हाँ। आप ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। वो पसीना क्यों आ रहा है? पसीना, वो बीपी लो है थोड़ा कुछ दिनों से, सो घर जाकर आराम करेंगे ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलते हैं, अपना ध्यान रखना। बच्चे वाकई भगवान का रूप होते हैं, और मेरी कृषि की तो बात ही कुछ और है। निवेदिता मौसमदार जैसी औरत को भी कृषि के प्यार ने बदल दिया, लेकिन एक इंसान है जो कभी सुधर नहीं सकता। भगवान खुद भी धरती पर आकर कोशिश करेंगे तो भी वो उससे बदल नहीं सकते।
और वो इंसान है नंदिनी। मम्मा क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही और खांसी भी बहुत आ रही है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको दवाई दूंगी। आपकी खांसी ना तुरंत गायब हो जाएगी और आपको नींद भी आ जाएगी। चले, कम ऑन लेट्स गो। चलो। देखो तो सही, इस कलयुग में भी कृष्ण खुद ही कंस के पास आया है। लेकिन इस बार ना परिणाम कुछ और होगा। इस बार कंस मरेगा नहीं, इस बार कृष्ण की हार होगी। और लाया कौन है कृष्ण को यहाँ पर? कृष्ण की सगी दादी। वाह, मजा आ गया सासू माँ। हमारी मौनी कहाँ है? अरे सासू माँ, मिल जाएगी आपकी मौनी, थोड़ा सब्र तो कीजिए आप। पहले ना मुझे बहुत ही जरूरी काम करना है। पहले मुझे इस पिद्दी को ठीक से देख तो लेने दीजिए। कितनी बेसब्री से मैंने इसका इंतजार किया है। थोड़े मजे तो लेने दीजिए ना सासू माँ। आप इनके साथ करने क्या वाली हैं? बहुत छोटी हैं, बहुत मासूम हैं। क्या गलती है? इसने क्या बिगाड़ा है आपका? थोड़ी इंसानियत तो दिखाइए नंदिनी। ये बात आप मुझसे कर रही है? इंसानियत की बातें आप कर रही है मुझसे? आप? सासू माँ, जिसने इतने सालों से इतने कांड किए हैं, वो इंसान मुझसे इंसानियत की बातें कर रहा है। सासू माँ, आप ये मत भूलिए कि कृषि को आप ही यहाँ पर लेकर आइए। मौनी और कृषि में से आपने ही मौनी को चुना। इसीलिए प्लीज ये अच्छा बनने का ड्रामा ना आप मेरे सामने तो मत ही कीजिए सासू, क्योंकि ना कृषि कभी आपकी प्रायोरिटी थी नहीं। आपने कभी कृषि से प्यार किया ही नहीं सासू माँ। वो तो बस मुझसे जीतने के लिए आपने कृषि का इस्तेमाल किया। लेकिन एक और बात बता देती हूँ आपको, आप ना मुझसे कभी जीत ही नहीं पाएंगी। ये सपना आपका कभी पूरा होगा ही नहीं। मेरे पास ना आपके लिए एक आइडिया है। आप एक काम कीजिए, आप ना वो सत्संग की जो क्लासेस होते हैं ना, वो खोल लीजिए। मैंने सुना है कि हमारे देश में ना ये धंधा काफी चलता है। और इस उम्र में आप मौनी के साथ कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगी? मतलब पेट भरने के लिए, अपने सर को छुपाने के लिए आपको अपने हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे ना सासू माँ। काम काज तो करना ही पड़ेगा, है ना? क्या क्या देख रही है ऐसे मुझे? चुपचाप अपने मौनी को उठाइए और यहां से निकलिए, क्योंकि मुझे ना इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है। नंदिनी, ये इस छोटे पैकेट बड़े धमाके को ना मुझे ठिकाने लगाना। वैसे आप समझ तो गई होंगी कि इस कलयुग में कृष्ण लीला नहीं, कंस लीला चलती है। और इस कंस लीला में कृष्ण की हार और कंस की जीत निश्चित है। ऋषि, you are so dead.